दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करूं लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जनता को किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर राज्य के भीतर नेतृत्व की कमान किसको सौंपी जाए। जनता को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके घर के भीतर जो भी योग्य व्यक्ति है उसके पास रोजगार हो, वो बेरोजगार ना बैठा हो। जनता को इस बात का फर्क पड़ता है कि अगर उनके घर में बच्चे हैं तो फिर वो अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। जनता को इस बात का फर्क पड़ता है कि उन्हें महंगाई से निजात मिले। जनता को इस बात से फर्क पड़ता है कि आखिर उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो उनके पास बेहतर मेडिक्लेम की व्यवस्था हो और साथ ही साथ बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जहां पर वो अपनी इलाज करा सके, अपनी जान बचा सके। ये बुनियादी चीज होती है। लेकिन इस देश के भीतर राजनीति का अर्थ अब ये हो गया है कि आपको जब भी अवसर दिखे आप वहां पर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दीजिए, सरकार को बदल दीजिए, जरूरत पड़े और किसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कीजिए कि हम तो आपके दरवाजे पर, हम तो आपके सेवक हैं। लेकिन अंदर सिर्फ एक चीज जुड़ी होती है और वो होता है इन नेताओं का अपना स्वार्थ। और पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आपको साफ दिख रहा होगा। पंजाब का लेटेस्ट अपडेट ये है दोस्तों, एक और देना चाहूंगा, फिर वीडियो की शुरुआत करूंगा, कि दरअसल अंबिका सोनी ने इनकार कर दिया है, जिनका नाम आज सुबह तक सबसे ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा था। और अंबिका सोनी को लाने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ वहां पर हेलीकॉप्टर तक भेज दिया गया था, लेकिन अंबिका सोनी ने इसका इनकार किया स्वास्थ्य कारणों की वजह से। और उन्होंने ये बात कही कि दरअसल किसी सिख को ही वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये बकौल उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जब कल देर रात तक वहां पर बैठक हुई है, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का, वहां पर जब इनको बुलाया गया कि हम आपको पंजाब भेज रहे हैं तो इन्होंने ये बात कही कि नहीं, पंजाब स्वास्थ्य का उन्होंने हवाला दिया, स्वास्थ्य कारणों का। और ऊपर से उन्होंने कहा कि पंजाब चूंकि एक सिख डोमिनेटेड या सिख मेजॉरिटी वाला स्टेट है तो वहां पर किसी सिख को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्या है पंजाब की राजनीति का पूरा खेल और क्या कुछ हुआ कल और पिछले कुछ समय में क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों राजनीति यानी सियासत को एक मूविंग फील्ड कहा जाता है, एक ऐसी मूविंग फील्ड जहां पर कुछ भी स्थायी नहीं होता, जहां पर कुछ भी स्थिर नहीं होता। और ये लाइन, ये पंक्ति भारत की राजनीति के लिए बड़ी ही प्रासंगिक बैठती है। दोस्तों हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है पंजाब, और पंजाब के भीतर दरअसल एक ऐसा सियासी घमासान मचा, एक ऐसा मैसिव डेवलपमेंट हुआ है जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये लाइन मेरे को कहनी पड़ रही है कि क्या हमारे देश में कांग्रेस पार्टी का बीजेपीकरण हो गया है या फिर बीजेपी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया है। क्योंकि हमारे देश में अब एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, जहां पर यह देखा जा रहा है कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो उससे पहले जो राजनीतिक दल के जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो अपने चेहरे को बदल देता है। यानी अभी एक नए तरीके का ट्रेंड आ गया है कि अब चुनाव का इंतजार नहीं किया जाता। अब एक प्रकार से जनता को मूर्ख बनाने की दिशा में एक सोच के साथ एक सोच को विकसित किया जा रहा है कि अगर हमारी पार्टी मान लीजिए 3 साल, 4 साल या 4.5 साल तक अच्छे परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है और जनता के भीतर एक प्रकार से एक एंटी कंबेंसी की भी एक प्रकार से एक वो है, लहर है, सत्ता विरोधी लहर जिसको कहते हैं, और साथ ही साथ अगर हमारे मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्यों ना इन्हें परिवर्तित करके रख दिया जाए। और तब्दीली का एक स्वरूप आपने कुछ ही दिनों पहले, या मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं, प्रिसाइसली अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने पिछले शनिवार को देखा था गुजरात में किस प्रकार से विजय रूपाणी से पहले इस्तीफा दिलाया जाता है और फिर उसके बाद भूपेंद्र पटेल को कहीं से भी आकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और फिर उसके बाद आपने सीधे तौर पर देखा कि जो बीजेपी का दिल्ली दरबार है वहां से सीधे तौर पर ये एक प्रकार से सुझाव आता है, यूं कह लीजिए कि निर्देश आता है, फरमान आता है कि हम जो सूची भेज रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग लोगों को मंत्री बना दीजिए, और पूरी की पूरी जो मंत्रिमंडल है उसकी एक नया चेहरा उसको आपको देखने को मिलता है, एक बदलाव आ जाता है। और इत्तेफाक कहिए या फिर संयोग कहिए, यहां पर कल भी शनिवार था और पिछले शनिवार को जहां पर गुजरात में ये सब कुछ आपने देखा कि वहां पर नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से कल यानी शनिवार को सिर्फ राज्य बदल गया, पार्टी बदल गई, लेकिन हरकत वही हुई। जिस प्रकार से आपने देखा कि विजय रूपाणी का इस्तीफा हुआ, लेकिन वहां पर एक छोटा सा फर्क यह था कि विजय रूपाणी ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब का, सबका धन्यवाद किया। और उल्टा वो ये बातें भी कहने लगे कि वो आभारी हैं इन लोगों के कि उन्होंने
इन्हें जिम्मेदारी दी एक राज्य की कमान संभालने की। लेकिन यहां पर जब पंजाब की बात मैं करूंगा तो यहां पर तो पहले तो कांग्रेस की सरकार है, ऊपर से जब पंजाब के मुख्यमंत्री, जो कि इस समय अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े और संगीन आरोप लगा दिए और वाकई में उनकी नाराजगी, उनके बीच, उनके और पार्टी आला कमान के बीच जो मतभेद थे वो वाकई में एक बार फिर से उजागर हो गए। तो ये बेसिक फर्क था दोस्तों। लेकिन यहां पर जो बड़ी खबर है वो यही है कि पंजाब के भीतर जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 4.5 साल से वहां पर राज्य की कमान संभाले हुए बैठे थे, शासन कर रहे थे, उन्होंने अचानक से कल शाम को इस्तीफा दे दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं या पंडित हैं, वो इस बारे में कह रहे हैं कि इसका माहौल पहले से ही तैयार हो रहा था, सिर्फ ज्वालामुखी के फटने की तैयारी हो रही थी और उसी का इंतजार था, यानी पानी सर से ऊपर जा चुका था। अच्छा, राजनीति बड़ी ही विचित्र चीज है दोस्तों, क्योंकि आप राजनीति में एक चीज देखिए कि यहां पर कुछ भी एक प्रकार से स्थायी नहीं होता, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया, और सियासत एक प्रकार से जो है वो संभावनाओं और अनिश्चितताओं का बड़ा ही अद्भुत मिश्रण है और एक संगम है। क्योंकि यहां पर हमेशा एक राजनेता के लिए अगर वो काबिल है, अगर वो योग्य है, अगर उसके पास अच्छा वोट बैंक है, अगर उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ है, प्रभाव रखता है, तो फिर हमेशा उसके लिए विकल्प खुले रहेंगे। जिस समय तक दोस्तों मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस समय की आपको मैं ताजा तरीन अपडेट देना चाहूंगा कि उस समय तक कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार है कि आखिर किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नया। बीजेपी और कांग्रेस में एक बेसिक फर्क यह भी है, आज के मॉडर्न दौर की मैं बात कर रहा हूं, गुज़िश्ता समय या पिछले समय पर क्या हुआ उसके बारे में आज बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन आज मॉडर्न समय में, विशेष रूप से 2019 कह लीजिए या फिर 2014 के बाद से आप कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी अंतर्द्वंद, अंतर्कलह और एक प्रकार से एक भ्रम की स्थिति में दिखती हुई हमेशा आपको नजर आएगी। शायद इसका प्रमुख कारण यह भी है कि उनके पास राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व की कमान जिन लोगों ने संभाल रखी है, उनमें वो इतने सक्षम नहीं है। वहीं आपको बीजेपी में यह चीज दिखेगा इसका बिल्कुल विपरीत। बीजेपी सरप्राइज देती है, मानता हूं मैं ये बात। जिसका नाम, जिसका चेहरा मीडिया में चल रहा होता है, उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। आपने ये अक्सर देखा, जब यूपी के विधानसभा चुनाव थे तब भी आपने देखा, उत्तराखंड में अभी हाल ही में आपने देखा, अभी हाल ही में आपने गुजरात में भी देखा किस प्रकार से। और वहां पर आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों के दौरान 5 से 6 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, और इसके बावजूद आपने बीजेपी में क्या एक भी जगह फूट की खबरें सुनी? नहीं सुनेंगे। लेकिन आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस में मसला यह है कि कांग्रेस, पहली बात तो इस समय सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कैप्टन साहब के बाद कौन मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि कैप्टन साहब ने कल जो इंटरव्यू दिए अपने इस्तीफे के बाद, उससे यह बात जाहिर हो गई कि एक प्रकार से वो खासा नाराज है पार्टी से, पार्टी आला कमान से। सोनिया गांधी जी जिसमें शामिल है, इसमें राहुल गांधी शामिल है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल है, और अपनी पार्टी के भीतर तो वो नवजोत सिंह सिद्धू से 36 का आंकड़ा रखते ही हैं। लिहाजा कांग्रेस ये चीज, ये नफरत मोल नहीं ले सकती है, खतरा मोल नहीं ले सकती कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज करें और एक उस व्यक्ति को या उस खेमे के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जिसकी पकड़ सिद्धू की तरफ हो, जिसकी कमान, जिसकी कठपुतली अगर आप कह लीजिए, तो उसकी जो डोर है वो सिद्धू के पास हो। तो लिहाजा अभी बहुत ज्यादा माथापच्ची चल रही है, क्योंकि अभी कांग्रेस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिर किसे वो मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन आपको मैं पहले कल का घटनाक्रम बताऊंगा और फिर आज के जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक के घटनाक्रम के बारे में आपको प्रमुख जानकारी दूंगा, और कुछ कारण भी बताऊंगा कि आखिर क्यों कैप्टन की कुर्सी चली गई और सिद्धू आखिर इतने ज्यादा, उनका कद कैसे बढ़ गया। लेकिन सबसे पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, कि जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक कोई सूचना नहीं आई है। हालांकि जिनकी दावेदारी है, जिनकी उम्मीदवारी है, जिनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उनके नामों की चर्चा, उनके नामों के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जिस समय तक मैं ये एडिट करूंगा और जब मैं अपलोड करूंगा, अगर उस समय तक सूचना आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है कि फला व्यक्ति को पंजाब की कमान सौंप दी गई है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर यहाँ पर लगा दूंगा। लेकिन फिलहाल जो चीजें हुई हैं, पहले मैं कल की आपको घटनाक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, कल क्या होता है कि कल सुबह सुबह, दरअसल या उससे कुछ दिन पहले आपको मैं लेकर चलूंगा, पृष्ठभूमि में थोड़ा सा और पीछे लेकर जाना चाहूंगा। कल से 2 दिन पहले एक प्रस्ताव आता है। दरअसल ये बात कही जाती है, यूं कहिए कि एक आह्वान किया जाता है। सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं पंजाब के 40 विधायक, और वो सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जताते हैं। वो
कामकाज से खुश नहीं होते। कार्यशैली जो कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की थी उससे वो खासा नाराज दिखते हैं। ऐसे में वो एक सीएलपी यानी कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है उसका आह्वान करने के लिए चिट्ठी भेजते हैं और उसमें ये बात भी बाकायदा मेंशन करते हैं कि हमें 2 केंद्रीय ऑब्जर्वर्स की भी आवश्यकता है जो कि यहां पर इस पूरी चीज को एंकर करें या यूं कहिए कि मॉडरेट करें। तो लिहाजा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आला हाईकमान की तरफ से यह मांग को मान लिया जाता है और दिल्ली से पहले तो प्रदेश प्रभारी जो हरीश रावत हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं और उसके अलावा पर्यवेक्षक, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश चौधरी को भी दिल्ली से चंडीगढ़ भेजा जाता है। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में जो स्थित है कांग्रेस का मुख्यालय, वहां पर यह बैठक आयोजित होनी होती है कल यानी शनिवार शाम 5 बजे को। अब यह बात यह है दोस्तों कि दरअसल इस पूरी बैठक की जानकारी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के विधायक दल के लीडर हैं, जो कि उनके नेता हैं, उन्हीं के पास इस बात की जानकारी नहीं होती है। इसी चीज से काफी ज्यादा नाराज, काफी ज्यादा खफा और काफी ज्यादा रूठ गए अमरिंदर सिंह साहब। अमरिंदर सिंह को यह लगा कि उन्हें दरकिनार किया गया और जाहिर सी बात है कि अगर आपके सरकार के मुखिया को यह बात नहीं पता है कि आपकी सरकार के विधायकों की बैठक होने वाली है तो फिर वाकई में कोई भी व्यक्ति अपने आप को ह्यूमिलिएट महसूस करेगा। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि उन्हें अपमानित महसूस हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका अपमान हुआ है और जाहिर सी बात है कि उनका अपमान हुआ है। अमरिंदर सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि एक दिग्गज और एक वरिष्ठ नेता है। अमरिंदर सिंह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इस खबर के बारे में और आपको बताऊंगा, लेकिन अमरिंदर सिंह के अगर मैं बारे में बताऊं तो ये 1963 में ये सेना में, भारतीय सेना में आए थे और फिर इसके बाद 2 वर्षों के बाद जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था जिसमें हमारी विजय हुई थी, उसके बाद इन्होंने भारतीय सेना छोड़ दी थी। और फिर इसके बाद ये कुछ समय बाद ये राजनीति में आ गए और राजीव गांधी जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, स्वर्गीय राजीव गांधी के बड़े घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे और उन्होंने इनको ये सुझाव दिया था, यूं कहिए कि उनके ही कहने पर ये राजनीति में आए थे। लेकिन फिर इसके बाद 1984 में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाते हैं। उस समय पर स्वर्गीय, आप जानते हैं, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और फिर इसके बाद ये अकाली दल में चले जाते हैं। बाद में अकाली दल में भी कुछ समय वो विधायक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर जब बादल साहब से जब इनका विवाद हो जाता है, कुछ नाराजगी इनकी हो जाती है, तो फिर इसके बाद ये वहां से हटकर अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हैं और उस पार्टी को बड़ी नाकामी मिलती है पंजाब के चुनाव में। लेकिन फिर इसके बाद सोनिया गांधी जब कांग्रेस पार्टी की कमान संभालती है वर्ष 1998 में, चूंकि सोनिया गांधी और राजीव गांधी के साथ इनके अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे, तो सोनिया गांधी एक बार फिर से इनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि आप कांग्रेस में आ जाइए और फिर ये कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस में बड़े ही महत्वपूर्ण पद पर आसीन भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद 2002 का जब चुनाव आता है तो इन्हीं की कमान, इन्हीं के नेतृत्व में पंजाब के भीतर कांग्रेस एक बड़ी विजय दर्ज करती है, 60 से ज्यादा सीटें जीतती है। फिर इसके बाद तकरीबन 5 सालों के बाद इनका जो एक प्रकार से जो कार्यकाल होता है वो अच्छे खासा चलता है और लोग आज भी उसको रिमेंबर करते हैं। फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी 2017 में सीधा वापसी करती है पंजाब की सरकार में और उसके बाद 2017 में भी आपको याद होगा कि इनकी कमान पंजाब में जो नेतृत्व, जिसके नेतृत्व में या जिसका चेहरे के पीछे ये लोग लड़ रहे थे, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही थे। और अमरिंदर सिंह एक प्रकार से एक बड़ी विजय वहां पर दिलाते हैं और पिछली बार से भी बड़ी विजय दिलाते हैं। 70 से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस को मिलती है। लेकिन 2017 में जब ये आए तो उसके बाद से इनका कद धीरे धीरे घटने लगा नवजोत सिंह सिद्धू के आने से, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़ा एक नाम है। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन मैं फिर से उस चर्चा पर लौटूंगा कि जब सीएलपी की इस बैठक को बुलाया जाता है कल शाम को 5 बजे, तो इसके बारे में सूचना, इसके बारे में जानकारी कैप्टन साहब को होती ही नहीं है, दी ही नहीं जाती। अब इस सिलसिले में सुबह दरअसल एक फोन आता है सोनिया गांधी का, जो कि कैप्टन साहब के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कल जो बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, दर्जनों इंटरव्यूज दिए, उसमें ये बताया गया कि दरअसल सोनिया गांधी इनको कॉल करती हैं। ये कुछ समय उस समय नहीं होते जिस समय उनका कॉल आता है, तो फिर कुछ समय के बाद ये तकरीबन 10 सवा 10 बजे ये इनको कॉल फिर से करते हैं और वहां पर सोनिया गांधी ही इनसे कहती हैं, इनफैक्ट ये पहले कहते हैं कि दरअसल मुझे ही नहीं बताया गया कि यहां पर सीएलपी की बैठक हो रही है और ये मेरे लिए अपमानित होने की बराबर है और ऐसा नहीं रह सकता, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो फिर सोनिया गांधी की तरफ से कहा जाता है कि ओके अमरिंदर, आप रिजाइन कर सकते हैं और लास्ट में वो कहती है कि सॉरी अमरिंदर। यानी यहां पर आप देखिए कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा ही अपनी ही पार्टी के एक बड़े ही वरिष्ठ नेता को, जिनके बलबूते पर आप यूं कहिए, जिनके कंधे पर आप कहिए कि वो पंजाब के भीतर दोबारा आए थे, उन्हीं को वो कहती है कि आप रिजाइन कर दीजिए। यानी
राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसे किसी ने ठगा नहीं होता। तो यहां पर आप देखिए कि सीधे तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये पार्टी आलाकमान की तरफ से ही, सबसे बड़ी नेता जो इस समय कांग्रेस में है, उनकी तरफ से ये बयान आ जाता है कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। लिहाजा कैप्टन साहब अपनी सीएलपी की बैठक जब इनके विधायकों की हो रही होती है तो उससे आधे घंटे पहले राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के पास जाकर उनको इस्तीफा सौंप देते हैं राजभवन के भीतर, और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ इंटरव्यूज देते हैं। उसमें बहुत बड़ी बातें वो कहते हैं और उनका जिक्र सबसे पहले करना जरूरी है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में बहुत कुछ कहा। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या कहा, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नवजोत सिंह सिद्धू का देना चाहूंगा। पूर्व क्रिकेटर हैं, शेर और शायरी के बड़े माहिर हैं, कॉमेडी शोज में जज बनते हैं, सब जानते हैं उनको, और काफी अच्छे प्रवक्ता, और काफी अच्छे प्रवक्ता छोड़िए वक्ता है वो, काफी अच्छे, बहुत ज्यादा उनको भाषा का ज्ञान है और काफी एक दिलचस्प और काफी एक आकर्षक छवि वाले व्यक्ति हैं वो। और इस समय वो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पीसीसी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो सिद्धू के बारे में उन्होंने जो बातें कही दोस्तों, वो दरअसल इस प्रकार से हैं कि उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा का यार है और उसके इन दोनों से संबंध है, ये बकौल कैप्टन साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाती है, अगर उनके चेहरे पर अगर चुनाव लड़ती है अगले जो बरस होने वाले हैं शुरुआत में, तो फिर वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे, वो ऑपोजिशन करेंगे, इस बात का अपोज करेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इनके संबंध है पाकिस्तानियों से। यह बात कल उन्होंने दीगर इंटरव्यूज में कही। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो पंजाब का बॉर्डर लगता है पठानकोट से फजिल्का तक, जो तकरीबन 600 किलोमीटर का जो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, वो खतरे में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान रोजाना ड्रग्स भेजता है, पाकिस्तान रोजाना ड्रोन्स भेजता है, हथियार भेजता है, और पाकिस्तान हमारे सैनिकों को मारता भी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सारे आम जन, उनकी भी जान जा रही है उस देश के व्यक्ति से, उस देश के बड़े लोगों से, उस देश के जो करता धरता है, उनके साथ सिद्धू के संबंध है। लिहाजा कैप्टन ने यह कहा कि अगर सिद्धू इस पंजाब के अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं फिलहाल, या फिर आगे जाकर कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा विरोध करेंगे। सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब ने यह बात कही सिद्धू को लेकर। तो एक प्रकार से सीधे तौर पर आपको दिख रहा है कि जो 36 का आंकड़ा था वो अभी भी बरकरार है, और सिद्धू को ही एक बहुत बड़ा कारण भी माना जा रहा है इस पूरे नाटक, इस पूरे सियासी नाटक के पटाक्षेप के पीछे। क्योंकि आप देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू की जब से, या तो आप यूं कह लीजिए कि जब से वो कांग्रेस में आए तब से मतभेद, अंतरकलह शुरू हुई, या यूं कहिए कि जब उन्हें और ज्यादा अंतरकलह तब बढ़ गई, जब सियासी तापमान और ज्यादा तब बढ़ गया जब उन्हें पीसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया। सिद्धू ने क्या किया कि पहले कैप्टन के जो समर्थक विधायक थे, या यूं कहिए कि जो कैप्टन के समर्थक विधायक जो कि उनके खिलाफ थे, जो कभी कभी उनके खिलाफ बगावती सुर को बुलंद करते थे, उन्हें अपने साथ किया। और सिद्धू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये दिखाने का, ये दर्शाने का प्रयास किया कि वो एक बेबाक नेता है, और वो अपनी भी अगर जरूरत आने पर अपनी भी सरकार को घेरे में ले सकते हैं। उनका प्रमुख जो हित है वो है जनता की आवाज बनना, और जनता का हित ही उनका हित है। यानी ये भी आप एक ट्रेंड देखिए क्या हो रहा है कि भारत की राजनीति में, चूंकि इस समय मेरा ऐसा मानना है पर्सनली तौर पर कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं, एक ही ढर्रे पर चल रही हैं, किसी पार्टी के पास कोई विचार नहीं है, विचारों की शून्यता आ गई है, और इसीलिए हर कोई एक दूसरे को कॉपी करना चाहता है, फिर चाहे उसकी व्यवस्था हो या फिर उसकी विचारधारा हो। तो यहां पर एक नई विचारधारा जो डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि अगर आप किसी और को वोट नहीं देना चाहते हैं, या फिर अगर आपको अपनी ही पार्टी को जिताना है, तो फिर आप अपने ही भीतर एक विरोध कर दीजिए। यानी आप एक पार्टी मान लीजिए जीती, तो पहले ये होता था कि सब उसकी चापलूसी में लग जाते थे, लेकिन अब सिद्धू ने एक चीज साबित करी, या यूं कहिए कि छत्तीसगढ़ में अभी ये कुछ हुआ, इससे पहले राजस्थान में आपने देखा सचिन पायलट जो कुछ कर रहे हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के जो नेता है वो आवाज उठा रहे हैं। यानी एक प्रकार से दिखाने का, दिखावटी एक नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के हितैषी हैं और हम उनकी आवाज करेंगे। और आपने देखा कि सिद्धू ने किस प्रकार से वो जो 18 सूत्रीय जो एक वादे जो मैनिफेस्टो के दौरान थे, उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने इसको पूरा नहीं किया है। जबकि कैप्टन से जब ये सवाल पूछा गया तो कैप्टन ने कहा कि हमने अपने मैनिफेस्टो के 90% से ज्यादा वादों को पूरा कर दिया। हालांकि अगर कोई मुखिया इस बात को कह रहा है कि हमने 90% मैनिफेस्टो को पूरा कर दिया है, फिर भी पंजाब के भीतर गरीबी है, फिर भी पंजाब के भीतर बेरोजगारी अभी अपने चरम पर है, राष्ट्रीय औसत से कई गुना ज्यादा है।
फिर भी आखिर क्यों पंजाब के भीतर ड्रग्स की समस्या अभी भी बरकरार है, फिर भी आखिर क्यों पंजाब के भीतर आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी आखिर क्यों किसान के भीतर मंडियां खत्म हो रही हैं। तो अगर आपने ये सब किया है तो फिर ये कैसे हो रहा है। लेकिन बात यहां पर अटक गई 18 सूत्रीय उस एजेंडे को लेकर, उस मांग को लेकर, उन वादों को लेकर जो कि इनकम्प्लीट रहे। प्लस सिद्धू लगातार जब पहले वो कांग्रेस में जब आए थे तो उनको फिर कैप्टन सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2019 आते आते उन्होंने प्रमुख तौर पर मुखर होकर कैप्टन का विरोध करना शुरू कर दिया और सीधे तौर पर फिर कैप्टन भी उस समय पर सिद्धू का विरोध करते थे अपने तरीके पर ये चीज चलती रही है। ये जो घाव थे, जो जख्म थे, वो नासूर बनने का इंतजार भी करती रही कांग्रेस की आला हाईकमान। और जब आपने देखा कि जब इस साल की शुरुआत में या जब ये सेकेंड वेव आई तो उसके बाद से ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। और लगातार सिद्धू जो थे एक प्रकार से वो सीधे तौर पर कैप्टन को घेरने लगे, बिजली के मुद्दे पर घेरने लगे, नियुक्तियों के मुद्दे पर घेरने लगे। और एक बयान उन्होंने दिया सार्वजनिक तौर पर कि अगर मुझे निर्णय लेने से रोका गया तो फिर मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। यानी यहां पर सीधे तौर पर उन्होंने धमकी दे दी, जिसका विरोध कैप्टन ने भी किया। और दोनों नेता, जो दोनों कद्दावर नेता है जिनके वर्चस्व की लड़ाई थी पार्टी में और सरकार में, संगठन में और सरकार में, वो लगातार इस बात को जाहिर करने लगे, इस बात का प्रदर्शन करने लगे, शक्ति प्रदर्शन करने लगे, बाहुबल, बहुमत और विधायकों का संख्या बल दिखाकर, जो राजनीतिक आधार पर, उसको ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि हमारी सरकार सुरक्षित है और हमारे पास ज्यादा संख्या है। लेकिन अंत में आते आते सिद्धू, जो कि एक प्रकार से छोटे हैं आयु में, कैप्टन साहब से काफी छोटे हैं, उन्होंने उनको मात दे दी। पीसीसी के अध्यक्ष की जब ताजपोशी हुई सिद्धू की जब उस रूप में, तो उन्होंने एक जो उनका एक समागम, जो एक समारोह हुआ, उसमें बड़ी सीधे तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने हमले भी किए कैप्टन पर, जिसका जवाब भी कैप्टन ने दिया उस समय। और वहां पर आपको वो दूरियां दिख रही थी। उसके बाद हालांकि कुछ महीने तक ऐसा लगा कि शायद ये खींचतान अब थोड़ी सी ठीक हुई है, ये जो मतभेद है शायद ये कम हुए, लेकिन वो चीज बरकरार था। और अब कल आते आते यानी 18 सितंबर को ये चीज एक बहुत बड़ा रूप इसने इख्तियार कर लिया और फिर कैप्टन को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। कल जब ये कैप्टन ने अपना इस्तीफा सौंपा तो उसके बाद 5 बजे जो सीएलपी के विधायकों की बैठक थी वो भी आयोजित की गई और उसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव यह था कि दरअसल वो धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कैप्टन साहब का कि उन्होंने पंजाब में अच्छे तरीके से नेतृत्व किया और उन्होंने सही तरीके से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। इसके अलावा एक दूसरा प्रस्ताव जो पास हुआ वो ये था कि दरअसल सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष हैं, वही पंजाब के भीतर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसका निर्णय वही लेंगी और वही यहां पर सर्वे सर्वा होंगी। उन्हीं पर उन्होंने ये सारी चीज छोड़ दी, यानी गेंद दरअसल छोड़ दी चंडीगढ़ से, अब दिल्ली के पाले में आ गई है। और दिल्ली में आला हाईकमान 10 जनपद पर जो है वो अब ये निर्धारित करे, निर्णय ले, नियुक्त करे कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक इस बात का निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन फिर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि कई सारे लोगों का नाम भी और कई सारे कॉम्बिनेशन, कई सारे फॉर्मुलेज भी इसमें आ रहे थे सामने। एक फॉर्मूला ये चल रहा है कि क्यों ना हम जट सिख को अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो फिर वहां पर 2 डेप्यूटी सीएम को बनाया जाए, जिसमें एक दलित चेहरा हो, जिसमें एक हिंदू चेहरा हो, जो कि पंजाब के भीतर 2 बड़े एक प्रकार से वोट बैंक आप कह लीजिए। क्योंकि यहां पर अब बात जातिगत और धार्मिक समीकरण के आधार पर जब होती है तो उनका जिक्र सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में होता है कि वो कितने बड़े वोट बैंक है। एक बात ये चल रही है कि अगर हम हिंदू को बनाते हैं तो फिर एक सिख को और एक दलित को हम बना देंगे उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस इसी फेरे में फंस गई है। सुबह सुबह और कल तक बहुत सारे नाम भी चल रहे थे दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो सबसे ज्यादा रेस में आगे दिख रहे थे उसमें जाहिर सी बात है नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आ रहा था। उसके अलावा सुनील जाखड़ का नाम आ रहा था, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा अंबिका सोनी का नाम आ रहा था और अंबिका सोनी का आज सुबह भी नाम आ रहा था, जो कि वरिष्ठ नेता है, पूर्व राज्यसभा की सांसद भी है। और अंबिका सोनी ने हालांकि इस बात को सिरे से खारिज किया, सूत्रों के हवाले से ये खबरें आई, सोर्सेस के हवाले से, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों के वजह से उन्होंने पंजाब की कमान संभालने से इंकार कर दिया है। और इस बात को अगर आप समझे तो इसको यह भी कहा जा रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति उस जगह या उस राज्य का मुखिया नहीं बनना चाहता, कमान नहीं हाथ में लेना चाहता जहां पर अंतर्द्वंद हो, जहां पर विवाद चल रहे हो। ऐसे में अंबिका सोनी फिलहाल उन्होंने इंकार कर दिया है। ये जो 3 नाम मैंने आपको बताया, इसके अलावा सुखजिंदर सिंह एक है वहां पर, रंधावा, सुखी रंधावा जिनको कहा जाता है शॉर्ट नेम, उनका भी नाम चल रहा है। इसके अलावा एक चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका नाम चल रहा है। राजकुमार विराक करके एक नेता है, उनका नाम भी चल रहा है। अगर मैं नाम सही से नहीं पाया तो राजकुमार जी जो है, जो कि एक दलित चेहरा है, उनका नाम भी चल रहा है। ऐसे करके बहुत सारे नाम अलग अलग चल रहे हैं। फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, देखते हैं किसको बनाया जाता है।
लेकिन कॉम्बिनेशन जो बताया जा रहा है वो ये बनेगा कि एक मुख्यमंत्री होंगे और उनके नीचे 2 डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। तो ये सारी जद्दोजहद चल रही है दोस्तों। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के साथ बड़ी निकटता थी नवजोत सिंह सिद्धू की। कैप्टन की भी बहुत निकटता थी, लेकिन उनकी निकटता विशेष रूप से सोनिया गांधी से थी और उन्हीं सोनिया गांधी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा मोह भंग हुआ कैप्टन के साथ और एक ऐसा प्रेम संबंध स्थापित हो गया सिद्धू के साथ, वही सिद्धू जो कि किसी समय पर थे बीजेपी में, और तब बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी के गुण गाते थे, अब सोनिया गांधी के गुण गाते हैं, राहुल गांधी के गुण गाते हैं। तो लिहाजा राहुल गांधी का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार रहा है कि भाई इस पूरे संकट को हम सुलझाएं और कैप्टन की कुर्सी हम उनसे छीन लें। इसलिए अगर आप देखें तो कल सुनील जाखड़ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट किया। उन्होंने इस बात को कहा कि पंजाबीकरण एक विदेशी एक संस्करण, एक गुत्थी का एक संस्करण उन्होंने जिक्र किया ट्वीट में। उन्होंने कहा कि इसका पंजाबीकरण जो हुआ था उसका हल राहुल गांधी जी ने निकाल दिया है, इसलिए राहुल गांधी की जय हो। फिर सिद्धू के जो राजनीतिक सलाहकार हैं मुस्तफा साहब, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पंजाब ने हमें 80 विधायक दिए, लेकिन हम पंजाब को एक सही और काबिल और एक योग्य मुख्यमंत्री ना दे सके। तो यहां पर सीधे तौर पर यह दिख गया था कि आखिर सिद्धू की सोच और सिद्धू का टारगेट प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर कौन है। तो ये सारी चीजें कल डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अब पंजाब के भीतर कुछ कारणों का जिक्र करूंगा कि आखिर इनकी क्यों कुर्सी गई, फिर इस वीडियो का अंत करूंगा। दरअसल एक प्रमुख कारण यह रहा कि यह कहा जाता था कई विधायकों के द्वारा, और जो 40 विधायक नाराज थे उनके द्वारा भी एक बात कही गई कि कैप्टन से मिलना बड़ा मुश्किल है। और ये उनके तकरीबन जो 9.5 साल का कार्यकाल रहा अभी तक, पहला कार्यकाल पूरे 5 साल का, इस वाला 4.5 साल का, उसमें लगातार ये आरोप लगते रहे कैप्टन पर कि उनके कार्यकाल के दौरान उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता है। प्लस एक चीज का और आरोप लगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह होते हैं वही सरकार को चला रहे हैं, इसमें विधायकों की पूछ नहीं है। एक चीज और कि ड्रग्स को लेकर जब उन्होंने भटिंडा के एक विधानसभा सीट में जाकर उन्होंने जो सिख धर्म ग्रंथ होता है गुटखा, उसको पकड़कर इस बात की कसम खाई थी, इस बात की सौगंध ली थी कि मेरी सरकार आते ही 1 महीने के दौरान मैं नशे का पूरा समूल नाश कर दूंगा, नशे को हटा दूंगा, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई आज भी। एक चीज और थी कि जो कुछ एनकाउंटर्स को लेकर या कुछ ऐसे कुछ ऐसे कांड ऐसे हुए जिसमें यह कहा गया कि इनकी बादल परिवार से एक प्रकार से इन सैक्रिलेज को लेकर बादल परिवार से इनकी नजदीकी है। तो ये तमाम कुछ आरोप लगे, जिसके बाद और एक चीज और कि एक्सटर्नल सर्वे का भी हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर आगामी चुनाव में अगर कैप्टन साहब को ही चेहरा बनाया जाता है तो फिर पंजाब के भीतर नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए अब हमें एंटी इनकम्बेंसी वेव को टैकल करने की दिशा में अब हमें एक नए चेहरे की आवश्यकता है। तो ये सारी की सारी ड्राइविंग फोर्सेस बनी कि हां अब पंजाब से कैप्टन साहब को हटा लिया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस अंतरकलह को जीत पाती है, हरा पाती है इसको और विजय प्राप्त कर पाती है। क्योंकि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो काम टी.एस. सिंहदेव नहीं कर पाए भूपेश बघेल के खिलाफ, या फिर राजस्थान में सचिन पायलट नहीं कर पाए गहलोत साहब के खिलाफ, वो काम यहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कर दिया है कैप्टन साहब के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी अपडेट तो है, बहुत बड़ा मैसिव डेवलपमेंट है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है। अब इसको लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने भी हाथ सेकना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब घर में आग लगती है तो सभी मजे लेने आते हैं, ऐसा वैसा वर्षा भी होता है। तो अब बीजेपी ने ये बात कही है, बीजेपी की तरफ से बड़े नेता की तरफ से ये बात कही, कई पूर्व मंत्री भी इस बारे में कह रहे हैं कि दरअसल अगर कैप्टन चाहे तो वो बीजेपी जो कि बेजान है पंजाब में और अकाली भी अब उनके साथ नहीं है, तो उनका नेतृत्व, उनकी कमान वो संभाल सकते हैं। कैप्टन साहब ने भी ये बात लगातार कल कही कि उनके लिए ऑप्शंस खुले हैं, वो अपने सगे संबंधियों और अपने हितैषियों से बात करेंगे। उन्होंने राजनीतिक सफर के दौरान 50 साल से ज्यादा उनका राजनीतिक का करियर है, उसके दौरान उन्होंने बहुत सारे अपने मित्र बनाए और उनसे वो सलाह मशवरा लेंगे और फिर उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि आखिर वो आगे क्या करे। फिलहाल उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस में बरकरार है और उन्होंने अपने साथ 2 दर्जन विधायकों का भी दावा किया, क्योंकि उससे पहले कल इस्तीफे से पहले उनके मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हुई जहां पर करीब 2 दर्जन विधायक मौजूद हुए, कुछ मंत्री भी उसमें मौजूद थे, परिवार संघ वो थे, और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी उनके पास भी कुछ नंबर है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट, इतना लार्ज नहीं है, इतना प्रभावशाली नहीं है कि उनकी कुर्सी बच जाती। सिद्धू के पास हालांकि 40 के करीब विधायकों का समर्थन था, और जब कल बैठक हुई सीएलपी की तो उसमें तकरीबन 78 या 79 जो विधायक है 79 वो वहां पर शामिल हुए। लेकिन आज जो सुबह 11 बजे होनी थी बैठक, उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि कारण यही था कि सीधे तौर पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कल इस बात पर सहमति जता दी गई थी कि इस पार्टी का या इस सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला सीधे तौर पर सोनिया गांधी ही लेंगी। अब ये डेवलपमेंट है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखते हैं किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।